सारा दिन बकवाद करते हैं, शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, राजनीति में बड़े रहते हैं और कोई भी बुरे काम की कोई टाल नहीं उनके, और वो फिर भी सुखी है। तो इसको देखकर विचलित ना होना, परमात्मा के बताए इस पॉइंटों को, बिंदुओं को ध्यान से सोचना। कहते वो पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी हैं और जब तक उनके पुण्य चलेंगे वो कितने को वध करो उनको कोई हानि होने वाली नहीं है। और जब उनके पुण्य समाप्त होंगे फिर पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर देखना उनके घर में के कैर टूटेंगे। और आप के ऊपर भक्ति करते करते भी दिक्कत आ रही है, तो अगर भक्ति ना करते तो आपका तो सर्वनाश हो जाना था। विचार कीजिए, जैसे आप जी ने सर्दी के मौसम में कंबल ले रखा है या स्वेटर पहन रखी है और सर्दी फिर भी लग रही है, तो ये ना सोचना कि आप उस स्वेटर ने आपका बचाव नहीं कर रखा। अब जैसे यहाँ भक्त कई कहते हैं जी हमने पाठ भी करवा लिया, जोत भी बोल दी, चौथी हाजरी भी लग गई, अभी तक हमें कोई विशेष लाभ नहीं हो पा रहा। ये तो हो ही नहीं सकता कि जब आप इतना कर्म कर रहे हो भक्ति का तो कोई लाभ ना हो। ये तो आपकी अनजान सोच है, बालक बुद्धि है। अब जैसे सर्दी का मौसम है, किसी ने स्वेटर पहन ली और फिर भी उसको सर्दी लग रही है, तो ये ना सोचना कि स्वेटर ने अपना काम ना कर रखा। स्वेटर अपना काम कर रही है, लेकिन सर्दी अधिक है तो उसके लिए जर्सी और पहन ले ऊपर के, और उसके बाद भी सर्दी महसूस हो रही है तो कंबल ओढ़ ले। यानी ये नहीं है कि ये कहना कि मैंने जर्सी भी पहन ली फिर भी सर्दी का लग रही हाथ पैरों को, तो ये तो अनजान व्यक्ति कहेगा जिसने इस प्रोसेस का पता नहीं, भगवान के मार्ग का ज्ञान नहीं। तो जो आप पुण्य कर रहे हो और विधिवत कर रहे हो, पूरी विधि यहाँ पर प्राप्त है। गुरु जी के बिना दान करना व्यर्थ है। आप जी को सतगुरु मिले, आप जी को विधि मिली है, आपको पूर्ण परमात्मा मिला है, पूर्ण परमात्मा का मार्ग मिला, सत भक्ति मिली है, और फिर आप साधना सही कर रहे हो, तो आप ये ना सोचना कि आपको लाभ नहीं हो रहा। आपके पाप कर्मों की सर्दी घनी है और ये करते करते भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत ठंड महसूस हो रही है। यदि ये ना कर रहे होते तो नमूनिया होकर मर जाते, ये समझ लेना। तो इस तरह आप जी ने अपने इस भक्ति सफर को डिस्टर्ब नहीं होने देना। जो मार्ग बता दिया इस पर चलते रहना, घर पहुंच जाओगे, सारे सुख होंगे, यानी अपने सतलोक चले जाओगे और यहाँ भी राहत बहुत मिलेगी। तो इसी प्रकार जो ऐसा कहते हैं वो बालक है, और फिर ये सोचे कि हम भक्ति भी कर रहे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं करता, उसके ठाठ हो रहे हैं, तो वो भी आप इस ज्ञान से सोचना कि जब बैटरी किसी ने चार्ज कर रखी है इन्वर्टर की और आगे चार्ज है नहीं, उनके पास लाइट का कनेक्शन नहीं है और उनकी बैटरी, वो फिर भी उनके पंखे चल रहे हैं, बल्ब भी जग रहे हैं, तो इसे अंडरस्टूड है, अनजान से अनजान व्यक्ति आजकल समझ सकता है कि वो बैटरी कितने दिन चलेगी। एक दिन एंड होगा और फिर अंधेरे में बैठेंगे, वे गर्मी में मरेंगे। इसी प्रकार जब तक पुण्य कर्मों की बैटरी चार्ज है पूर्व जन्म की, तब तक वो आपको सुखी दिखाई देते हैं, चाहे कितने खोटे खोदो। और आप अच्छे भी कर रहे हो और फिर भी महसूस करते हो हम दुखी, आप दुखी नहीं हो। आपके ऊपर तो ना जाने के कैर टूटना था, भगवान ने आपकी रक्षा कर रखी है। तो इस करके संसार की तरफ ना देख करके परमात्मा के इस ज्ञान को आधार बना के इस भक्ति मार्ग पे चलना। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कहते हैं चाहे कितना बीमार व्यक्ति हो, रोगी हो, कोट भी लगा हो, यदि वो भक्ति करता है
सत्य भक्ति करता है तो उसका रोग भी ठीक होगा, उसको मोक्ष भी मिलेगा। और जो सुंदर शरीर है सारा दिन इसे के अपने देख रेख में इसी के गर्व करते हैं और भक्ति करते नहीं, कहते वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख ना ही नाम। फिर कहते राम रटत कन्या भली और साकट भलो न पूत, बकरी के गल में गलथड़ा जिसमें दूध न मूत। क्योंकि हमारे समाज में पुत्र को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है बिना ज्ञान के। वैसे पुत्र और पुत्री में हमें कोई भेद नहीं होना चाहिए, सब परमात्मा की आत्माएं हैं, अपने अपने संस्कार सब साथ लेकर आते हैं। फिर भी उस समय जो परमात्मा ये ज्ञान दिया करते थे कबीर भगवान, तो उस समय क्या कहा करते कि बेटी सत्संग में नहीं जाएगी, बेटे बेशक चले जाओ। लेकिन रिवाज तो थी नहीं भक्ति की, वैसे को दुख में वैसे कोई साधु संत के पास चले जाते थे झाड़ा धूड़ा लुवाने के लिए। फिर भी परमात्मा याद दिलाते हैं कि राम रटत कन्या भली, भक्ति अगर बेटी कर रही है उस बेटे से 100 गुना अच्छी है जो भक्ति नहीं करता। वो बेटा कैसा है, जैसे बकरी के गल में एक थन जैसी खाल लटका करे, थन जैसी। तो परमात्मा कहते हैं वो तो व्यर्थ का बोझ है उसके गल में बकरी के, वो किससे काम की कोई नहीं वो खाल, ना दूध ना मूत, यानी किससे काम नहीं आती वह। इसी प्रकार वो बच्चा जो भक्ति नहीं करता वो माता पिता के गल में वो गलथना है। और वो कन्या जो भक्ति करती है माँ के, वो बेटा तो माता पिता पर भार बनेगा कोई से को, क्योंकि जो भक्ति नहीं करता उस पर आपदाएं आएंगी।